एक ऐसी खबर जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि दिल को छू लेने वाली भी है। कर्नाटक के गोकर्ण की एक गुफा में पिछले कई सालों से एक रशियन महिला अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रह रही थी। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो रशियन महिला और उसकी बच्चियों को पुलिस ने गुफा से बाहर निकाला, जिसके बाद देखते ही देखते खबर फैल गई। महिला ने अपने बारे में जो बताया सुनकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। महिला के पति जो एक इजरायली नागरिक हैं सामने आए और उन्होंने जो सच्चाई बताई वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कर्नाटक के उत्तर कंकड़ जिले के गोकर्ण में 11 जुलाई को पुलिस को एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। रामतीर्थ पहाड़ियों की एक दुर्गम गुफा में 40 साल की एक रशियन महिला नीना कुटीना अपनी 2 छोटी बेटियों 6 साल की प्रिया और 4 साल की एमा के साथ रह रही थी। पुलिस गश्त के दौरान गुफा के पास कुछ कपड़े और एक बच्ची को देखकर हैरान रह गई। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नीना का वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका था और वो पिछले 8 साल से भारत में अवैध रूप से रह रही थी। नीना ने पुलिस को बताया कि वो शहरी जिंदगी की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच शांति और ध्यान के लिए गुफा में रह रही थी। उसने दावा किया कि वो और उसकी बेटियां जंगल में खुश थीं। नीना ने कहा, हम जंगल में मरने नहीं आए थे, मेरी बेटियां खुश थीं। हमने मिट्टी के घर बनाए, पेंटिंग की, स्वादिष्ट खाना खाया। मेरी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब इस कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। नीना के पति जो इजरायली नागरिक हैं ड्रोर गोल्डस्टीन अब सामने आए हैं। उन्होंने उदास होकर बताया कि नीना ने उन्हें बिना बताए गोवा छोड़ दिया था। ड्रोर ने कहा, मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रहा था। मैंने गोवा पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज की थी। जब मुझे पता चला कि नीना और मेरी बेटियां गोकर्ण की गुफा में हैं, मैं तुरंत बेंगलुरु पहुंचा। लेकिन नीना ने मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा देर तक मिलने नहीं दिया। ड्रोर ने यह भी बताया कि वो नीना को हर महीने पैसे भेजते थे ताकि उनकी बेटियों को किसी चीज़ की कमी न हो। ड्रोर ने अपनी बेटियों की कस्टडी की मांग की है और कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियों को रूस भेजा जाए। ये सुनकर दिल भर आता है कि एक पिता का अपनी बेटियों के लिए ये दर्द वाकई मार्मिक है। लेकिन नीना की कहानी भी कम हैरान करने वाली नहीं है। नीना का दावा है कि वो पिछले 15 सालों में 20 अलग अलग देशों के जंगलों में रह चुकी है। हैरानी की बात यह है कि नीना ने अपने 4 बच्चों को बिना किसी डॉक्टर की मदद के गुफाओं में ही जन्म दिया। नीना का कहना है कि उन्हें ये सब करने का अनुभव है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका एक बेटा पिछले साल एक बाइक हादसे में चल बसा और दूसरे बेटे का कोई अता पता नहीं है। नीना ने भी बताया कि गुफा में उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण थी। उन्होंने अपने दोस्त को एक भावुक मैसेज में लिखा, हमारी गुफा वाली शांति जिंदगी खत्म हो गई। अब हमें एक जेल जैसी जगह में रखा गया है जहाँ न खुला आसमान है, न घास, न झरना। नीना का ये मैसेज सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सचमुच प्रकृति के साथ एक अनोखा रिश्ता बना चुकी थी। और सुनिए, नीना ने तो ये भी दावा किया है कि गुफा में सांप उसके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि वो सांपों से डरती नहीं थी बल्कि उनके साथ दोस्ती थी। अब ये सच है या नहीं ये तो नीना ही जाने, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सवाल ये है कि नीना और उनकी बेटियों का भविष्य क्या होगा। पुलिस ने नीना को एक आश्रम में शिफ्ट किया है और रूसी दूतावास से संपर्क करके उन्हें वापस भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन ड्रोर की मांग और नीना की कहानी के बीच ये मामला अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बाल कल्याण समिति भी नजर रख रही है। ये कहानी सिर्फ एक गुफा में रहने वाली महिला की नहीं है। ये कहानी है आजादी की खोज, प्रकृति से प्यार और एक पिता के अपने बच्चों के लिए दर्द की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीना का गुफा में रहना सही था या ड्रोर का अपनी बेटियों की कस्टडी मांगना जायज है? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।